Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, today we are going to discuss about the ICESCR. It stands for the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. It is a kind request to you people, if you do not currently subscribe to my channel, so please subscribe it. It will be very much beneficial for you. So let's start our topic. First of all, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ICSCR, जेनेसिस ऑफ ICSCR, मीटिंग्स एंड सेशंस ऑफ ICSCR, समरी ऑफ राइट्स प्रोटेक्टेड बाय ICSCR एंड द ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स टू द ICSCR को डिस्कस करेंगे। बाकी की जो आगे से नेक्स्ट पार्ट है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगा और उसे हम कवर करेंगे, जिसके अंदर इसका प्रोसीजर्स हैं, 3 प्रोसीजर्स हैं। और इसके बाद ICSCR एंड पाकिस्तान लीगल सिस्टम है, देन केस लॉज इन रिलेशन विद द ICSCR एंड पाकिस्तानी कोर्ट, comparison between the ICCPR and ICSCR and aims and goals of ICSCR, and then conclusion. The introduction of ICSCR is as it was the treaty which was adopted by the United Nations General Assembly in 1966, or it is also a crucial document इन द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के, यानी कि ICCPR, UDHR और ICSCR जब मिलते हैं तो देन ही इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो वो बनती है इस दिनों की कलेक्शन से। पर्पज़ ऑफ ICSCR ये था कि एजुकेशन को, हेल्थ को और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इससे पहले पॉप का निज़ाम था यूरोप वगैरह वाली साइड पे, तो ये सारी चीज़ें थी प्रॉपर तौर पर बैन थी और लोगों को उनके प्रॉपर राइट्स वगैरह नहीं थे मिलते, लोग एजुकेशन नहीं थे हासिल कर सकते, हेल्थ की बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात थी उनके लिए लाइफ के अंदर। तो इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री के अंदर। तो ये ह्यूमन डिग्निटी को और उनकी वेलबींग को बेसिकली इंश्योर करता है ये डॉक्यूमेंट है जो। और ICSCR है ये, इसकी जो एक कमेटी है वो इसके जो प्रॉब्लम्स है वो रिव्यू करती है और मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ इसके जो रिलेशन जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन को डील करती है। मूविंग ऑनवर्ड, द जेनेसिस ऑफ ICSCR। जेनेसिस का मतलब होता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली पीछे से किस चीज़ के साथ लगती हैं। A declaration on the essential right of man has proposed at the 1945 San Francisco Conference, which led to the founding of the United Nations, and the Economic and Social Council was given the task of drafting it. Further, in 1962, the UN Economic and Social Council established a work grouping to draft a covenant on economic, social, and cultural rights. The working group was composed of representatives from various countries, including developing nations, that has been pursuing for greater attention to these issues. ये बेसिकली डेवलपिंग नेशंस की तरफ से एक बहुत ज़्यादा इशू था कि उन्हें राइट्स उस जगह पर प्रॉपर नहीं थे मिलते हैं, तो ये इसके अंदर डेवलपिंग नेशंस हैं जो उनका एक बहुत अच्छा किरदार अदा रहा है इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर। मुख्तलिफ इरा के अंदर इसके ऊपर ड्राफ्टिंग है जो वो कंटिन्यू रही है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस रहे हैं जो कि UN के मेंबर्स होते हैं, और उनके दरमियान कोई कहता था कि ये होना चाहिए, कोई कहता था कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर नेगेटिव सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस पॉजिटिव इकोनॉमिक और सोशल राइट्स हैं जो इनके अंदर उनके प्रॉब्लम्स हैं जो वो चलते रहे हैं स्टार्टिंग से। तो जब वो प्रॉब्लम चलते रहे तो उन्होंने फिर सोचा कि हम क्यों ना, जो लोग कह रहे हैं कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए और साथ कह रहे हैं कि इकोनॉमिक और सोशल होने चाहिए, तो क्यों ना हम इन्हें डिवाइड कर दें। तो फिर ICCPR बन गया और ICSCR बन गया। तो उन्होंने दोनों को कोवेनेंट बना दिया और दोनों को फिर आगे डिवाइड करके उन्हें आगे सेपरेट सेपरेट तरीके के साथ उनको इंपॉर्टेंस दे दी और उन्हें ड्राफ्ट कर दिया। बोथ डॉक्यूमेंट्स जो वो बन गए, उनकी ड्राफ्ट है जो वो कंप्लीट हो गया, और ICCPR और ICSCR को प्रेजेंट किया गया UN की जनरल असम्बली के अंदर, जिसके ऊपर फिर 1954 के अंदर प्रॉपर डिस्कशन हुई और इन्हें अडॉप्ट कर लिया गया 16 दिसंबर 1966 को, और फाइनली इसे रेटिफिकेशन इसकी कर दी गई और इम्प्लीमेंट इसे कर दिया गया जनवरी 1976 के अंदर। दोनों की जो प्रोविजंस है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जिस तरह दोनों के अंदर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई है, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर तवज्जो दिलाई गई है। जहाँ तक इसकी मीटिंग्स और सेशंस की बात है तो ये साल में 2 दफ़ा है जो कमेटी है जो वो मीटिंग रखती है, जिसके अंदर रिपोर्ट्स जो भी स्टेट सबमिट करवाती है उसके ऊपर नज़रसानी की जाती है। और जो मिटिंग हुई है वो मार्च के अंदर हुई है, और इसके अभी तक जब से ये कमेटी है जो वो इस्टेब्लिश हुई, इसकी 72 सेशन हैं जो वो हो चुके हैं। ये जो ICSCR का कॉवेनेंट है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो UDHR के और ICCPR के साथ काफ़ी ज़्यादा इसके रिजेम्बलेंस है। ICSCR है ये एक प्रीएम्बल के ऊपर और 31 आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हमारे पास इन्हें 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 है जो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, जिसके अंदर लोगों को प्रॉपर पॉलिटिकल स्टेटस परस्यू करने की इजाज़त है। वो अपना इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल गोल्स हैं उन्हें मेंटेन कर सकते हैं, और किसी भी तरह का किसी का अगर कोई राइट है तो उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से।
पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 2 टू 5 हमें प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन के ऊपर इंसिस्ट करता है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर एक इंसान है जो उसे प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, जिसके अंदर उसे इस बात पर डिस्क्रिमिनेट किया नहीं किया जाएगा कि वेदर उसकी रेस कौन सी है, उसका कलर, सेक्स क्या है। जो भी इंसान है उसे अगर अकाउंटेबल ठहराया जाएगा तो वो उसके राइट्स को लिमिटेड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो लॉ के जो प्रॉपर कंपेटिबल मैनर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो कि फ़ायदेमंद होगा प्रॉपर वेलफेयर ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। फर्दर पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 6 टू 15 को डील किया गया, जिसके अंदर राइट टू वर्क डील करता है आर्टिकल 6, राइट टू फॉर्म एंड ट्रेड यूनियन आर्टिकल 7 एंड 8, राइट टू सोशल सिक्योरिटी आर्टिकल 9, राइट टू फैमिली लाइफ आर्टिकल 10, राइट ऑफ एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर्टिकल 11 एंड हेल्थ आर्टिकल 12। राइट टू एजुकेशन है वो डील किया जाता है आर्टिकल 13 और 14 के अंदर, जिसके अंदर एक इंसान का ये प्रॉपर राइट है कि वो राइट ऑफ वो एजुकेशन हासिल करे जो कि उसे एक अच्छा शहरी बनाती है एक सोसाइटी का और एक अच्छे मुल्क का, जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। अपने कल्चर की वेलफेयर के लिए आर्टिकल 15 है जो कि पार्टिसिपेशन के राइट्स को डील करता है इन कल्चरल लाइफ। पार्ट 4 और 5 है जो वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से डील करते हैं, जिसके अंदर पार्ट 4 गवर्न करता है रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग ऑफ द कॉवेनेंट को, और पार्ट 5 है जो जिसके अंदर आर्टिकल्स आ जाते हैं 26 टू 31 जो कि इसकी प्रॉपर रेटिफिकेशन और प्रोसीजर्स और अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉवेनेंट को डील करता है। 31 आर्टिकल्स के बाद इसके अंदर 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं। जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं वो आगे 3 डिवाइडेड हैं इनटू पार्ट 1 के अंदर कंप्लेंट प्रोसीजर, पार्ट 2 के अंदर इंक्वायरी प्रोसीजर और पार्ट 3 के अंदर इंटर स्टेट कंप्लेंट प्रोसीजर्स। ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं वो अलाउ करते हैं किसी भी विक्टिम को ऑफ वायलेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को कि वो प्रेजेंट कर सके अपनी कंप्लेंट को एट इंटरनेशनल लेवल। प्रोटोकॉल नंबर 1 है वो कंप्लेंट प्रोसीजर है जो कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को कि अगर उसने आईसीएससीआर की इम्प्लीमेंटेशन या किसी भी क्लॉज को ब्रेक किया है, वायलेट किया है, तो वो कोई सीक कर सके रेमेडी या कंपनसेशन। सेकंड पे हमारे पास इंक्वायरी प्रोसीजर है। जब एक स्टेट पार्टी एग्री कर लेती है इस बात के ऊपर कि वो बाउंड है इंक्वायरी प्रोसीजर के साथ, तो फिर कमेटी या जो वो इस काबिल हो जाती है कि वो आगाज़ कर सके और इन्वेस्टिगेशन कर सके, और एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ अगर कोई वायलेशन हुई है आईसीएसईआर की तो फिर उसे इंश्योर कर सके उसके जो प्रॉपर रेमेडी है। थर्ड ऑप्शन प्रोटोकॉल है जो जिस डील करता है कि स्टेट से इंटर स्टेट कंप्लेंट प्रोसीजर को और कर सकते हैं, जिसके अंदर कि एक स्टेट है जो दैट ऑप्ट इनटू दिस प्रोसीजर कैन मेक कंप्लेंट अगेंस्ट अदर स्टेट पार्टीज एंड हैव कंप्लेंट मेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा इंसान है जो वो ये जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वो इंसान खुद कर सकता है जो विक्टिम हो, जो मुतासर हुआ हो किसी भी वायलेशन की आईसीएसईआर की, और यहाँ स्टेट्स हैं जो वो बजाते खुद इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। अगर कोई दूसरी स्टेट है जो वो उनके आईसीएसईआर के किसी क्लॉज को ब्रेक करती है, या वो इंसान किसी दूसरे के बिहाफ के ऊपर भी अपनी कंप्लेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। सो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मैं आगे इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं जिसके अंदर मैं डील करूँगा आईसीएसईआर और पाकिस्तान लीगल सिस्टम को, केस लॉज इन रिलेशन विद आईसीएसईआर एंड पाकिस्तानी कोर्ट्स, और कंपैरिजन बिटवीन द आईसीएसईआर और आईसीएसईआर और इसका एम्स एंड गोल्स ऑफ द आईसीएसईआर को मैं अपनी पार्ट 2 की वीडियो के अंदर इन्हें अपलोड करूँगा। तो अगर आप लोग वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हैं, या हमारी जीमेल के ऊपर आप रब्ता करके किसी भी तरह का सवाल हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, या आप लोग कोई सुजेशन दे दें कि मैं किस तरह से फर्दर आप लोगों की गाइडेंस के लिए इसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।